नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसका नाम है लिटरेरी टर्म्स एंड कॉइनेज। इसमें टोटल 6 वीडियोस होने हैं। ये तीसरा पार्ट है। हर एक पार्ट में लगभग 14 या 15 वर्क्स हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, और उनके 15 टर्म्स हम लोग डिस्कस करते हैं और उनके क्वाइनेज को समझते हैं, ठीक है। तो केवल टर्म और उसका क्वाइनेज हम इसमें करते हैं 15। इसकी आपको पूरी लिस्ट बना लेनी है और इनको रट लेना है। हर एक एग्जामिनेशन में आपको 2 से 3 प्रश्न यहाँ से जरूर मिलेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पर्पज से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको आज का ये जो, ठीक है, आज के जो टर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन, छोटी सी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। दैट इज वी आर स्टार्टिंग अ रैंकर्स टेस्ट सीरीज फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2023। अगर आपका भी सपना है दिसंबर 2023 में नेट या जेआरएफ करने का, तो बिना देरी किए इस रैंकर्स टेस्ट सीरीज में आज ही एनरोल करिए। इसके लिए तुरंत हमारी वेबसाइट www.englishyogi.in पर विजिट करिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आज ही इस रैंकर्स टेस्ट सीरीज में एनरोल करिए। ये रैंकर्स टेस्ट सीरीज आपको देता है 50 टेस्ट पेपर्स, हर रोज एक पेपर, यानी कि एग्जामिनेशन के 50 दिन पहले आपको 50 टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस, जिसमें आप 5000 प्रश्न करेंगे, 5000 टॉपिक्स होंगे और उन सारे 5000 टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन लाइव सेशंस। एंड लाइव सेशंस जो कि 150 घंटे से ज्यादा का लाइव सेशन होगा, ठीक है, 100 आवर्स से ज्यादा, ठीक है, 100 आवर्स का आप टेस्ट देंगे। टोटल आपका 250 घंटों का आपका ये पूरा टेस्ट सीरीज कम क्रैश कोर्स होगा। आपको इस प्राइस में कोई क्रैश कोर्स भी नहीं कराता है, ठीक है। हम आपको टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, क्रैश कोर्स भी दे रहे हैं। इस तरीके से अगर आप काउंट करेंगे देन यू विल फाइंड इन 20 रुपीज, 20 रुपए में आपको दो चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। लाइव डिस्कशन भी मिल जाएगा 150 प्लस घंटों का, प्लस आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। आपको हर एक टेस्ट का पूरा रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा, आपकी रैंक मिल जाएगी, कितना कुछ होता है। डोंट फॉरगेट and go and join this test series, rankers test series, to make sure your selection as net or JRF। ओके, आगे बढ़ते हैं, आज के 15 टर्म्स का डिस्कशन करते हैं। पहला टर्म है आज का 30 तक हम लोग दो पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। 31 से 45 तक इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट इज 31 इज थर्ड वर्ड स्टडीज, ठीक है। थर्ड वर्ड स्टडीज जो है दैट टर्म क्वाइन बाई अल्फ्रेड शॉवी, ठीक है। थर्ड वर्ड स्टडीज वाज क्वाइन बाई अल्फ्रेड शॉवी, इसको अल्फ्रेड शॉवी ने क्वाइन किया, ठीक है। एंड हैबर्डिटी, वेरी फेमस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज हैबर्डिटी, एंड दैट वाज गिवन बाय इंडियन थिंकर, पोस्ट कॉलोनियल थिंकर होमी के भाभा, ठीक है। ये इंडियन थिंकर हैं, पोस्ट कॉलोनियल थिंकर हैं, थियरिस्ट हैं, होमी के भाभा। ही हैज गिवन टू टर्म्स, हैबर्डिटी एंड मिमिक मैन, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट्स दिए इन्होंने, होमी के भाभा ने, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबर्डिटी दिया और उसके बाद क्या दिया, मिमिक मैन, ठीक है, एक मिमिक मैन। दो कॉन्सेप्ट्स इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर थर्ड है दैट इज इमेजिन्ड कम्युनिटीज, ये भी पोस्ट कॉलोनियल थियरी से रिलेटेड है एंड दिस टर्म वाज गिवन बाय बेनेडिक्ट एंडरसन, ठीक है। एक्चुअली दिस इमेजिन्ड कम्युनिटीज इज द टाइटल ऑफ अ बुक बाय बेनेडिक्ट एंडरसन। तो टर्म भी इन्होंने क्वाइन किया और ये बुक भी बेनेडिक्ट एंडरसन ने ही लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट वन इज मिमिक्री, अभी हमने ये ऊपर बात की, मिमिक मैन और मिमिक्री, दैट इज बाय होमी के भाभा, इंडियन थिंकर है, ठीक है। पांचवा देखेंगे आज का, जो पांचवा है दैट इज मिरर स्टेज, साइको एनालिसिस थियरी और साइकोलॉजी से रिलेटेड टर्म है, दैट वाज गिवन बाय जैक्स लकान, ठीक है। मिरर स्टेज जैक्स लकान ने दिया टर्म। एंड पोइटिक जस्टिस इज द टर्म गिवन बाय टॉमस राइमर, ठीक है। टॉमस राइमर ने क्वाइन किया टर्म, कौन सा, पोइटिक जस्टिस। पोइटिक जस्टिस का मतलब ये है कि अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा, दिस इज पोइटिक जस्टिस। एक टर्म आता है मेलाप्रॉपिज्म, ठीक है, जो कि एक कैरेक्टर है, कहां पर, मिसेस मेलाप्रॉप कौन है, आरबी शेरिडन का वर्क है द राइवल्स। इस राइवल्स में एक कैरेक्टर है मिसेस
मेलाप्रॉप। ठीक है, मिसेस मेलाप्रॉप का कैरेक्टर है, सी यूज टू यूज रॉन्ग वर्ड्स टू क्रिएट कॉमिक इफेक्ट, और इसीलिए मेलाप्रॉपिज्म जो टर्म है वो किसके नाम पर, मिसेस मेलाप्रॉप के नाम पर दिया गया। मेलाप्रॉपिज्म किसने क्वाइन किया, आरबी सर्डन के वर्क से आता है, आरबी सर्डन ने क्वाइन किया, उसमें उनका जो प्ले है द राइवल 1775 का वर्क है, वहां से आता है। इसी से बिल्कुल सेम मिलता जुलता एक दूसरा टर्म है जिसको कहते हैं डॉगबेरिज्म। ठीक है, डॉगबेरिज्म सेम चीज है, बट दिस डॉगबेरी, ठीक है, कम्स फ्रॉम द कैरेक्टर डॉगबेरी, डॉगबेरी के कैरेक्टर से ये टर्म आता है, एंड द कैरेक्टर ऑफ डॉगबेरी अपीयर्स इन शेक्सपियर्स प्ले मच अडू अबाउट नथिंग। ठीक है, तो डॉगबेरी से डॉगबेरिज्म बना एंड मिसेस मेलाप्रॉप से मेलाप्रॉपिज्म। ठीक है, आरबी सर्डन, विलियम शेक्सपियर। आगे देखेंगे, नेक्स्ट वन इज दैट सिम्टोमैटिक रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। अगला जो टर्म है सिम्टोमैटिक रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, दैट वाज क्वाइंड बाय लुइस अल्थुजर। लुइस अल्थुजर ने ये टर्म क्वाइन किया। टर्म क्या, फ्रेज है, सिम्टोमैटिक रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, ऑथर फंक्शन, दैट वाज क्वाइंड बाय माइकल फूको। ठीक है, माइकल फूको, ऑथर फंक्शन। ठीक है, एंड कल्चरल क्रिटिसिज्म वाज क्वाइंड बाय रेमंड विलियम्स। ठीक है, रेमंड विलियम्स, एंड रेमंड विलियम्स इज अ पायनियर ऑफ कल्चरल स्टडीज और कल्चरल क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो रेमंड विलियम, कल्चरल क्रिटिसिज्म, रेमंड विलियम्स, माइकल फूको, ऑथर फंक्शन एंड ऑथर फंक्शन माइकल फूको। दोनों तरफ से वैसे वर्षा आपको याद करना है, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से घुमा करके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सिम्टोमैटिक रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, लुइस अल्थुजर, सिम्टोमैटिक रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, दोनों तरीके से जब भी पढ़ें आप, एक बार पहले टर्म फिर क्वाइनेज पढ़ें, फिर दूसरी बार तुरंत ही आप पढ़ें क्वाइनेज और टर्म। ठीक है, ऐसे पढ़ें, सिम्टोमैटिक रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, लुइस अल्थुजर, सिम्टोमैटिक रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, दोनों तरफ से आपको याद होना चाहिए। बार बार जब इसको आप रिवाइज करेंगे, हफ्ते में कम से कम 2 बार 3 बार आप इसको रिवाइज करिए, तो ये सारे टर्म्स, ये सारे वर्क्स जो हमने करा दिए हैं, सब के सब आपको याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज टोटल स्ट्रक्चर एंड लोकल स्ट्रक्चर। ठीक है, टोटल स्ट्रक्चर एंड लोकल स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय जॉन क्रो रैनसम, जेसी रैनसम। ठीक है, टर्म नेग्रीट्यूड वाज क्वाइंड बाय एमी सेजायर। ठीक है, एमी सेजायर का टर्म है नेग्रीट्यूड। ठीक, एंड फाइनली लैंग एंड परोल। ठीक है, लैंग एंड परोल इज गिवन बाय फर्डिनेंड डी शशोर, एंड फर्डिनेंड डी शशोर एंड लैंग एंड परोल इज एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म से एसोसिएटेड दोनों टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लैंग एंड परोल, जो कि कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस के साथ एसोसिएट होता है, जो कि दिया किसने है, नॉम चॉम्स्की। तो ये दोनों टर्म्स भी आप याद रखें, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस बाय नॉम चॉम्स्की, लैंग एंड परोल बाय फर्डिनेंड डी शशोर। 44 देखेंगे, इको क्रिटिसिज्म। द टर्म इको क्रिटिसिज्म वाज क्वाइंड बाय विलियम रकर्ट। ठीक है, विलियम रकर्ट ने क्या क्वाइन किया, इको क्रिटिसिज्म। फिर residual and emergent is term used in cultural studies by Raymond Williams, residual and emergent, Raymond Williams cultural criticism, Raymond Williams cultural studies, eco criticism, William Ruckert eco criticism। इस तरीके से हम लोग इसको उलट पलट करके पढ़ेंगे। ठीक है, फर्डिनेंड डी शशोर, लैंग एंड परोल, नॉम चॉम्स्की, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, एमी सेजायर, नेग्रीट्यूड, जॉन क्रो रैनसम, टोटल स्ट्रक्चर एंड लोकल स्ट्रक्चर। ठीक है, रेमंड विलियम्स कल्चरल क्रिटिसिज्म पहले भी पढ़ा हम लोगों ने, ही इज द पायनियर। माइकल फूको, ऑथर फंक्शन। ठीक है, लुई अल्थुजर, सिम्टोमैटिक रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। मेलाप्रॉपिज्म, आरबी सर्डन, द राइवल्स, मेलाप्रॉपिज्म 1775, टॉमस राइमर, पोएटिक जस्टिस, जैक्स लाकान, दैट इज मिरर स्टेज। ये थे आज के टोटल, नहीं अभी और बाकी हैं भाई। नेक्स्ट इज दैट इज होमी के भाभा, मिमिक्री, होमी के भाभा, मिमिक मैन, होमी के भाभा, हैबिडिटी, एंड बेनेडिक्ट एंडरसन, इमेजिन कम्युनिटी, एंड अल्फ्रेड सॉवी, दैट इज थर्ड वर्ड स्टडीज। ये थे आज के 15 टर्म्स
एंड फाइनली चलते चलते फिर से आपको एक बार याद दिला दें, दैट इज रैंकर्स टेस्ट सीरीज इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15th. हरी अप, डोंट फॉरगेट, ज्वाइन नाउ. दिस विल श्योर योर perfection, sure your preparation, and make you qualify NET and JRF in this examination December 2023. So hurry up. अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन आती है तो हमारी इस दी गई हेल्पलाइन नंबर पर 809016 पर तुरंत ही कॉल करें, ठीक है. 8090160293, आपको नीचे ये नंबर दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लें. अगर कहीं कोई प्रॉब्लम पेमेंट करने में, टेस्ट सीरीज एक्सेस करने में कोई भी आती है, आप इस पर संपर्क करिएगा और टेस्ट सीरीज बिना देर किए आप इसे परचेज करें. बाय बाय. इसमें इतना ही. अभी 2 नहीं 3, ये तीसरा था, 3 अभी और इसमें होने हैं जिसमें हम लोग बाकी के वर्क्स को डिस्कस करेंगे. सो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग. ऑल द बेस्ट.